कहते रहते हैं महाराज संग का बड़ा दोष होता है, संग का दोष। भागवत जी में भी कहा गया जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेंद्रिया। संग बहुत प्रभावी होता है, चाहे सत्संग हो चाहे सत्संग हो। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी महात्मा हुए जिन्होंने संग को कभी स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने संग के दोष को माना ही नहीं। उन्होंने तो लिखा जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत हो जाएगा। कुसंग कितना भी प्रभावी हो जाए, लेकिन अगर आपका हृदय मजबूत है, आप अपने आप में मजबूत हो, तो आप चाहे महाराज कहीं भी आपको काजल की कोठरी में ही बांध के क्यों ना डाल दिया जाए, फिर भी आपको काजल छू नहीं पाएगा। लेकिन आपका हृदय मजबूत होना चाहिए, संग मजबूत हो। अरे कबीरदास जी महाराज, कबीर जी वो तो महाराज उन्होंने, उनसे किसी ने कह दिया बाबा संग बहुत प्रभावी होता है, संग बहुत प्रभावी होता है। बोले तो क्या करें? बोले भले आदमी के साथ में रहना, अच्छे लोगों के बीच में, गलत लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी गलत हो जाओगे। बाबा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं हो सकता। बोले ना। बोले तो क्या करें? कबीरदास जी मरने लगे तो आखिरी टाइम जब आ गया तो मगहर चले गए। महाराज मगहर और काशी, गंगा जी के इस पार मगहर है, गंगा के उस पार काशी है, तो मगहर चले गए। अब मगहर में कबीरदास जी ने झोपड़ा बना लिया। तो झोपड़ा बनाया कहाँ? वैश्यालय के ठीक बगल में। बगल में वैश्याएं कुसंग करती थी, कुभोग करती थी, और बगल में ही कबीरदास जी अपना भजन करते थे। भजन बिल्कुल बगल में, अगल बगल। उन्होंने कहा हम देखें हम पे कुसंग प्रभावी हुए, देखे हमें कैसे कोई कुसंग में फंसाता है। वे बगल में रोज राम 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 जपा करे, रोज बढ़िया सत्संग किया करे, और बगल में वैश्याएं अपना भोग किया करे। तो एक दिन वैश्याओं से महाराज किसी ने कहा कि अब यहाँ पर ये तो भले आदमी आते ही नहीं है, ये बाबा तुमने जाने कहाँ से रख लिया, ये बाबा रहता है यहाँ, कोई भले आदमी नहीं आते। तो वैश्याओं ने अपने दोस्तों से कहा, अपने यार से कहा ये देखो ये बाबा यहाँ पता नहीं जाने कहाँ से आ गया, और हमारा बताओ धंधा सब बंद हो गया। एक काम करो, इसके झोपड़े में आग लगाओ, ये बाबा के झोपड़े में आग लगाओ, आग लगाओ। तो उनके यार तो होते ही बेकार, उन्होंने माचिस ली और कबीरदास जी के झोपड़े में लगा दी, झोपड़े में आग लगा दी, झोपड़ा जलने लगा। मारे धू धू करके मारे झोपड़ा जल रहा है, आग की लपटें निकल रही हैं। और कबीरदास जी ने क्या किया? अपना करताले ली, खंजड़ी ली, बाहर आ गए। बाहर और झोपड़ा जल रहा, खंजड़ी बजा रहे, करताले बजा रहे, भजन कर रहे, भजन कर रहे। वो कह रहे हैं अरे जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। गाई वेद राखे राम गाई वेद कहिए, गाई वेद राखे राम गाई वेद कहिए। करताले लिए, कीर्तन कर रहे हैं, और वैश्याएं बाहर खड़ी खड़ी हंस रही हैं। वैश्याएं कहने लगी देखो कितना पागल बाबा, कितना पागल है, बताओ इसका झोपड़ा फूक रहा है और जो कीर्तन कर रहा है, झोपड़ा फूक रहा है और कीर्तन कर रहा है।
कबीरदास जी ने उन वैश्याओं से कहा, बहन तुम चिंता मत करो, तुम भी आओ हमारे साथ में कीर्तन करो हमारे साथ में भजन करो। उन्होंने कहा जाओ, तुम ही पागल हो, हम तो नहीं करेंगे। तो तब तक क्या हुआ कि वो जो आग की लपटें जल रही थी, तो थोड़ी सी हवा चली, तो थोड़ा एक झोंका उठा और उड़ करके वैश्या के झोपड़े पे गिरा जाकर के, तो वैश्या का झोपड़ा जलने लगा और जोर से जले। तो वैश्याएं अब तो कबीरदास जी को गालियां देने लगी, अरे सत्यानाश हो जाए इस बाबा का, इसने हमारा झोपड़ा फूंक दिया, सत्यानाश हो जाए बाबा का, बताओ हमारा झोपड़े में आग लगवा दी, हमारा भी जल रहा, खुद का तो फूक ही गया। कबीरदास जी ने कहा, बहन क्रोध मत करो, गुस्सा मत हो, तो बोले हमारे साथ में आओ, कीर्तन करो, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो तुम्हारे यार ने हमारा फूंक दिया, हमारे यार ने तुम्हारा फूंक दे, ये तो यारों का झंझट है, तुम तो आराम से कीर्तन करो। तुमने क्या समझा तुम्हारे यार पक्के हैं? अरे हमने भी जिससे यारी की है ना, हमारा भी यार तो पक्का है, किसी ऐसे हल्के फुल्के से यारी हमने भी नहीं की है। अगर तुम्हारा यार पक्का है तो हमारा भी यार सच्चा है, हमने भी किसी ऐसे रास्ते चलसे से यारी नहीं की है। हमने जिससे यारी की है वो सामने नहीं आएगा, लेकिन उसकी उंगली मात्र ही हिलना सबके लिए खतरे की घंटी बन जाएगा। आहा।